सूरज संभूत विजय संयम सूरज संभूत तप त्याग तपस्या के अतिशय तप त्याग तपस्या के भव तारण तारण कहते हैं भव तारण तारण कहते हैं जिन शासन गौरव गाते हैं जिन शासन गौरव। बोलो आचार्य संभूत विजय के। युग प्रधान आचार्य हुए संभूत विजय, अपने युग के महान आचार्य थे। जैन धर्म की उन्होंने महान प्रभावना की थी। उनके युग की चर्चा चल रही है। उनके अनेक शिष्य थे। उनमें से 4 शिष्यों की बात यहाँ चर्चा में है। वो 4 शिष्य बड़े अद्भुत थे, घोर साधना करने वाले थे। चातुर्मास का समय नजदीक आया था, तब उन 4 शिष्यों ने गुरु से चातुर्मास बिताने की करने की स्वतंत्र रूप से अकेले आज्ञा मांगी थी। गुरु ने आज्ञा प्रदान कर दी। संक्षेप में ये है, एक शिष्य ने तो कहा था कि मैं शेर की गुफा पर चातुर्मास करूंगा। कहाँ चातुर्मास करूंगा? बोलो, वहां जाके वहां चातुर्मास करूंगा। और गुरु भी कितने ज्ञानी कैसे थे, बोले ठीक है जाओ, तुम्हें सफलता मिले। दूसरे शिष्य ने कहा था, उस समय एक सर्प चर्चाओं में था, बड़ा विषधर भयंकर, जिसने रास्ते बंद कर दिए थे। उसने कहा मैं सर्प के बांबे पर चातुर्मास करूंगा। और गुरु ने कहा ठीक है, तुम्हें सफलता मिले। तीसरे शिष्य की और विचित्र बात, उसने कहा गुरुदेव मैं किसी गांव नगर के बाहर किसी कुएं के मुंडेर के ऊपर वहां खड़े होकर ध्यान करते हुए चातुर्मास बिताना चाहता। बोलो कौन सी जगह चुनी? और दुनिया में इतनी जगह हैं, मकान मिल जाए, धर्मशाला मिल जाए, और कहीं बाग बगीचे मिल जाए, और जगह मिल जाए। उस साधु ने कुएं के मुंडेर के ऊपर खड़े रह करके और चातुर्मास बिताने की आज्ञा मांगी। ये क्या मामला हुआ? भाइयों, इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि जीवन में एक तो दुख आते हैं, आते ही हैं, उसका क्या कर ले, कौन से रोके से रुकते हैं, आते हैं दुख। एक तो जीवन में दुख आते हैं और एक बुलाए जाते हैं। दुखों को क्या कहते हैं? आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, जितना तुमने कष्ट देना मेरे को दे लो। ये तो लोग यूं कहेंगे, ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। बताओ ये क्या बात हुई? दुखों को बुलाने की क्या बात हुई? दुख को बुलाने की चीज़ है, सुख तो बुलाने की चीज़ है, दुख को बुलाने की चीज़ है।
इस बात को समझने के लिए बस एक जरा सी बात कह रहा हूं। दुनिया में एक जुर्माना होता है और एक दान होता है, और दोनों में पैसे दिए जाते हैं। बोलो भाइयों, दोनों में क्या देते हैं? पैसे देने पड़ते हैं। जुर्माने के भी पैसे देने पड़ते हैं, भरना पड़ता है। चाहे हाँ करो चाहे ना करो, चाहे कुछ करो, देने पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। और एक ये हैं, भाई साहब बड़ी कृपा करिए आप आए, मैं तो आपके दर आ रहा था, आपने हमारे को मौका दिया, 4 पैसे हमारे भी शामिल कर लो, हमारे से भी कुछ ले लो, और फिर दिल खोल करके दान देते। दिया दोनों ने, पर जुर्माना कुछ और है और दान कुछ और। दुख आ गए, जबरदस्ती आ गए, क्या करें? शरीर बीमार हो गया तो, कोई और मुसीबत आ गई तो, कुछ भी हो गया, क्या करा जाए, परवश है। और एक ये, आ जाओ भाई, दुख हो आ जाओ, जितना आ सकते हो ना आओ, मैं खड़ा हूं तैयार तुम्हारे लिए, जो कुछ कर सकते है कर लो। ये जो दुखों को निमंत्रण है, ये कर्म निर्जरा का रास्ता है। व्रत कर लें, अरे घर में तो खूब खीर बनने लग रही है और करें व्रत करेंगे, ये यही तो ना, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ, दुखों को निमंत्रण है, ये कर्म निर्जरा का रास्ता है। और बंध वो दूसरा रास्ता, तो फिर जो कुछ है वो आप जानते हैं। एक बात तो इसमें ये थी, दूसरी बात ये थी, वो साधु अपनी परीक्षा लेना चाहता था, मेरी साधना की क्या स्थिति बनी, मैं कितना शरीरवादी हूं और कितना शरीर से ऊपर उठ गया हूं। दूसरी बात ये थी, देखें, जीवन का मोह नहीं था, अगर मोह होता तो भूल कर भी एक कदम नहीं उठाता कि वहां जाके चमास करना है। जीवन का मोह नहीं था। और गुरु भी परम कृपाशील कहूँ क्या कहूँ, और उसकी बात सुनकर ये तो कहा अपने को तौल लो वत्स से, और शिष्य ने कहा गुरु जी आपकी कृपा चाहिए, मैंने सोच लिया, जाओ तुम्हें सफलता मिले। वह साधु भी चल दिया था। चलते हुए एक पहुंचा गांव के बाहर, उसने देखा एक कुआं है, बड़ा सा कुआं है, उसके मुंडेर है, और वहाँ पानी भरने के लिए लोग महिलाएं आते हैं। देख करके उस साधु ने किसी से अनुमति ली, भाई मैं ध्यान करना चाहता हूँ। तो फिर बतेरी जगह पड़ी है, पेड़ रहे जंगल रहे, ये कहाँ करना आपको? बोले मैं तो भाई इस कुएं की मुंडेर पर करूँगा। तो वैसे ही छलांग मार लेना, इसमें मरना है तो फिर ये क्या? बोले भाई मेरा तो ऐसा ही मन है, मैं तो मुंडेर पर खड़ा होकर करूँगा। बोले भाई हम तो क्यों कहें, तो मरने के लिए आया यहाँ, हमारा नाम लगेगा। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बंध वो जैसे भी था अनुमति ली, और वह साधु कुएं के पास गया, जो मुंडेर थे उस पर चढ़ा, और चढ़ करके वो तो ध्यान में खड़ा हो गया। आए यू कौन खड़ा, लगत बाबा है यू कितना आ गया, यू क्यों खड़ा है यहाँ? अब तो बात होनी शुरू हो गई। दुनिया में बड़े बड़े ढोंग चल रहे हैं, इसने भी कुछ करना होगा, भंडारा भुंडोरा ढोंग कर रहा है ये भी कुछ चाहता होगा, पर बोलता तो है नहीं ये। बोले ना, चुपचाप खड़ा, आंख भी नहीं खोलता। पता नहीं कई बार सुनने में आया, यूं हो गया चर्चाएं, कई लोग आते, ओ महात्मा क्यों खड़ा तू यहाँ, जब अपना काम करना और कहीं कर लेता ना, करनी है तपस्या, तो यहाँ क्यों खड़ा है? साधु मोहन कई टोक भी देते, छेड़ भी देते, अरे क्यों खड़ा तो यहाँ,
कुछ दिन तक तो ये मामला चला। जो लोगों ने देखा ही तो खड़ा ही रहता है अपने ध्यान और समाधि में। बोले भाई कोई पहुंचा हुआ संत है, कोई पहुंचा हुआ महात्मा, कमाल है, कितने दिन हो गए इसने और खड़ा ही है, किसने देखा नहीं, ना ये कहीं रोटी के लिए जाता, ना पानी के लिए जाता, ना कुछ, ये तो खड़ा ही रहता है यहाँ पर। तरह तरह की चर्चाएं, और ये दो प्रकार की निंदा और प्रशंसा। शुरू में लोगों ने बहुत निंदा करी, बहुत निंदा करी, ढोंग और पाखंड बताया, बड़ा कुछ कहा, परंतु निंदा से जरा सा भी मन प्रभावित नहीं हुआ। जिसकी जैसी समझ, सोचना ही नहीं उधर, तो बस अपने ध्यान में खड़ा रहा। अब प्रशंसाओं का युग शुरू हो गया। कमाल है भाई, साधु तो बहुत देखे पर ऐसा साधु नहीं देखा। हद है, इतनी तपस्या। भाई पूछ तो लो ये क्या चाहता है, क्या करवाना है, कोई भंडारा करवाना है, कोई और इसने कोई आश्रम बनवाना है, पूछ के तो देखो इसे। गांव तो तैयार है करने के लिए, इसके लिए बोलो भाई, पूछे महात्मा जी बताओ तो सही क्या करवाना है, आश्रम बनवाओगे, कोई और काम है, क्या इच्छा है, कुछ नहीं। ये तो बोलता ही नहीं भाई, जवाब ही नहीं देता। कमाल है ये तो। प्रशंसाएं होती हैं तरह तरह की, निंदा और प्रशंसा दोनों से ऊपर उठ करके साधना कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, चल रही हैं। अब तो लोग भावनाएं तरह तरह की, लोग आने लगे माथा टेकने के लिए, जयकार भी करते हैं। कोई लोग तो लेट लेट करके और फिर माथा टेकने को आते हैं। अच्छी भीड़ होने लग गई वहाँ पर साधु की, पर उसने अपना ध्यान भंग नहीं किया इस बात से कि देखो जीत होगी ना, अब तो सारे लोग आने लग गए। उसने नहीं कुछ सोचा। और यूं बंधुओं शनई शनई चातुर्मास पूरा हुआ। अब उसने कैसे तो गणित रखा चातुर्मास का, क्या किया, क्या बता सकते हैं इतने बड़े तपस्वी के लिए जिसने वहाँ इस प्रकार का कार्य किया हो। बड़ा मुश्किल का, मुश्किल किस बात में, एक बात बता दूँ। एक हमारे संत हुए श्री नेकचंद जी महाराज। श्री नेकचंद जी महाराज गुरुदेव योगीराज जी के छोटे गुरु भाई थे। नेकचंद जी महाराज तपस्वी संत थे, गुरु महाराज के छोटे गुरु भाई थे। गुरु महाराज का भी आशीर्वाद था पूरा पूरा, और वो भी बहुत श्रद्धा रखते थे। हमने तो देखा कितना कितना ध्यान रखते थे। उनको तपस्या में बड़ी रुचि थी और वे शीर शासन करते थे, पांव ऊपर और सिर नीचे। ये तो हमने भी देखा उनको शीर शासन मुद्रा में। और कितनी देर करते थे, लोग से की पूरी एक माला जप देते थे। बोलो तपस्वी श्री नेकचंद जी महाराज के, गुरुदेव योगीराज श्री रामजीलाल जी महाराज के। लोग से की एक माला। कितने देर लगे भाइयों? 1 घंटे का टाइम लगभग, कम ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन लगभग जो है 1 घंटा लगता है। 1 घंटे तक शीर्षासन मुद्रा में, और वे लोगस्य की माला करते थे। इन संतों का, इनकी साधना और तपस्या का कुछ क्या कहें, मापा नहीं हो सकता। माप लें इनके, भाई इतनी तपस्या, इतनी बात है, क्या अद्भुत और निराली से निराली बातें हैं। संत महात्माओं की चातुर्मास पूरा हो गया। उस साधु का चातुर्मास तो सभी जगह पूरा हो गया। उन्होंने जो संकल्प किया था कि यहाँ बिताना है, और आज चातुर्मास पूरा होने के बाद अपने पांव खोले, नीचे उतरे। दुनिया ने देखा, बड़ी जय जयकार हुई, सबने बड़ा धन्य धन्य कहा।
लोगों ने बड़ी प्रार्थना की, महाराज गांव में चलो, गांव में आओ, आहार लो, आपकी क्या इच्छा हमें बताओ, हम उसे पूरा करें। मेरी कोई इच्छा नहीं। मैंने तो गुरु के पास में जा कर के अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है। आपकी कृपा से मेरा चातुर्मास सफल हो गया। धन्य हो। अपने गुरु के प्रति कितना भाव रखते हैं। उस साधु ने विहार कर दिया और चलते हुए जहाँ गुरु विराजमान थे, कौन? संभूत विजय। साधु कुछ इंतजार में थे। एक आ लिया सिंह की गुफा पर चतुर्मास करने वाला, सर्प की बांबी वाला भी आ लिया। कुछ कुछ मन में आता था, चलो ये तो बहुत बड़ी बात है, पर कुएं की मुंडेरी पर थोड़ा सा भी पाँव जरा से भी अगर हिल जाए तो वहाँ तो गिरने में क्या कमी रही होगी। पता नहीं क्या हुआ होगा, वो कैसे क्या रहा होगा। इंतजार थी और जब देखा वो आ गए, अरे धन्य हो, धन्य हो, कमाल है, आ गए, पधार गए। और जैसे गुरु के चरणों में नत हुए, गुरु ने कहा दुष्कर्म, बड़ा मुश्किल काम किया तुमने, बहुत कठिन काम किया। आशीर्वाद दिया, गुरुदेव आपकी ही कृपा थी, उससे हुआ। और वो भी बैठ जाते हैं। चौथे साधु की इंतज़ार है, देखते हैं वो कब पहुँचे, कैसे पहुँचे, क्या हुआ, कि चर्चा अगले समयों के लिए।